हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने कल आपको इस चैप्टर 9 के कुछ फॉर्मूलेस बता दिए थे। मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में कहता है 1 फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। नहीं, हमें पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्हें कहा है इस फिगर में, इन्हें जितने भी फिगर दिए हैं उन सब में हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। बट जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो बेस इनटू हाइट, मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन होती है, जो लाइन एक किसी भी पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है जो 90 डिग्री फॉर्म करती है, जो 90 डिग्री फॉर्म करती है उसी को हम हाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, और जब मैं इसमें बेस, इसको भी अगर ये दिया होगा तो इसको बेस मानेंगे, ये इसकी दी होगी लेंथ, इसको बेस मानेंगे, इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको बेस मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दिया है तो ये बेस हो जाएगा, और इस पर जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो इसको हम हाइट मानेंगे। ओके बच्चों, चलेगा। एरिया ऑफ पैराग्राम इज टू बेस। बेस कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। जब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करते हैं जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहीं प्लस होता है, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर होता, यहाँ पे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 2 सेंटीमीटर हो जाता। लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हमेशा स्क्वायर होता है, ऑलवेज स्क्वायर होता है। ओके बच्चों, चलेगा। तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। ओके बच्चों, चलेगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट बी। इसमें भी ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। मैंने कहा था जो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, जो किसी भी साइड पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा वही हाइट हो जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। बेस कौन है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट है 3 सेंटीमीटर। हाइट है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर बच्चों क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करना तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। बच्चों ये सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। ठीक है, थर्ड पार्ट के बारे में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। मैंने कि लास्ट वीडियो आपको बताया सभी फॉर्मुलेस, मैंने ऑल फॉर्मुलेस आपको बता दिए थे। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है। ये इसका बेस है, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। तो बेस कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 2.5 का 3.5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.5 में 3.5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जब 5 5 जब 25 की 5 कैरी 2 हो जाएगा। 5 2 जब 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 जब 25 कैरी 2 और 5 2 जब 10 और 2 12 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 5 जब 15 की 5 कैरी 1 हो जाएगा। 3 2 जब 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा 5 ये 5 और 2 7 7 1 8। बच्चों देखिएगा 1 डिजिट के बाद 1 डेसिमल के बाद डिजिट 1 ये है, 1 डेसिमल का डिजिट 1 ये, टोटल डिजिट कितनी? 1 2। टोटल डेसिमल के बाद डिजिट 1 2, तो हम बैक साइड से काउंट करेंगे। 2 डिजिट हो गई तो आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगा देंगे, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगा देंगे। 1 2 डेसिमल। ठीक है, 8.75 क्या हो जाएगा? 8.75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ आपको तीनों पार्ट समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। एरिया पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। अब देखिएगा बच्चों, मैंने कहा था साइड ये दी हुई तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, साइड ये दी हुई तो इस पर परपेंडिकुलर होगा। लेकिन आप साइड ये वाली दी तो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ हो गया। जब परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ है, इस साइड पर ड्रॉ है, तो ये वाली बेस हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। जहाँ परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर मतलब हाइट हो जाएगी, और जो परपेंडिकुलर जिस साइड पर ड्रॉ होगा ना, फॉल डाउन होगा, वही क्या हो जाएगी? हमारा बेस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। ओके बच्चों, चलेगा। तो बेस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो जाएगी? 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बताया तो बच्चों क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का 8 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 8 जा, चलो बच्चों मैं इसमें रफ में कर देता हूँ। ठीक है, 4.8 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 8 जब 40 की जीरो कैरी 4 आ जाएगा। 5 4 जा 20 और 4 24 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 24। यानी 5 8 जा 40 कि 0 कैरी 4, 5 4 जो 20 4 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डेसिमल के बाद डिजिट 1 है, तो आफ्टर 1 डिजिट हम क्या कर देंगे? डेसिमल लगा देंगे बैक साइड से। ठीक है, तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। नहीं 2
4.0 इसका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलेगा इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है, इसका भी एरिया फाइंड करना है। तो ये मैंने कहा था जिस पर हमारा परपेंडिकुलर फॉल डाउन होता है जिस साइड पर, वही हमारा बेस हो जाता है और ये तो हमारी हाइट होती है। ओके बच्चों, बेस क्या हो जाएगा बच्चों 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि बेस तो अब यही है हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगी, हाइट तो बच्चों ये हो जाएगी, ठीक है। हाइट में क्या हो जाएगी, हाइट ये हो जाएगी, मतलब 4.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने बताया था सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप नहीं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 आप बैक साइड से 1 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है बच्चों। आज को इस पार्ट में हम इसी को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों।